देखिए कोई मुद्दा नहीं था मोदी जी के पास बिहार चुनाव लड़ने के लिए, तो बोला यार कुछ तो मिल ही नहीं रहा चुनाव में मुद्दा, चलो माँ की गाली बक दे इसे ही मुद्दा बना लो। विदेश में आगे किस तरह से बोल रहा, लोग मुझे ऐसे ऐसे गाली बक रहा है। अबे भाई आपने भी तो किसी को गाली बका, आपने कभी गेंद खेला किसी दिन, बचपन में खेला होगा, बॉल दीवार पे मारते थे ना, आपके पास आता नहीं आता था, वहीं रुक जाता था, आते थे ना आपके पास। तो मोदी जी जो गाली बक्का वो का मिलेगा नहीं उनको बदला। हाँ आपने प्रियंका के जैसे गालों के जैसे रोड बनाएंगे, आपने पार्लियामेंट पे क्यों नहीं रोका, उनको टिकट कैसे दिया? ये बताइए सोनिया गांधी के, राहुल के माँ के, हाँ लालू के। कहाँ से चाचा? हम बिहार से। बिहार में कौन जिला? कौन जिला? पूर्णिया जिला। पूर्णिया से। आउ जिला के नाम बता दें, हर एक जगह के नाम बता दूंगा, पूरा बिहार के कोने कोने बता देंगे। तुम्हें बिहार वाले गाली दे हैं मोदी जी का? ये बताओ राहुल गांधी के माँ के ये लोग गाड़ी उठाया, तो राहुल गांधी तक किसी के नहीं कुछ कहने गया। हाँ राहुल गांधी को माँ की गाली थोड़ी दे दी थी, खुल्लम खुल्ला बिहारियों ने गाली दी मोदी जी को। तो बिहारी गाली दिया था, जाके बिहार वाले के पकड़ना चाहिए ना। हाँ बिहार वाले के जाके पकड़ना चाहिए। तो राहुल गांधी पर बताओ कि तुम ये बात ये लोग घुमा दिया। लेकिन राहुल गांधी को तो माफी मांगना चाहिए कम से कम। अरे बिहार चुनाव में अब की बिहारी इनको वोट नहीं दे रहा है, वोट नहीं दे रहा है भाजपा वाले के। मोदी जी कल बिहार गए थे, के अब से आ गए भग के आ गए। इतना मोदी जी अमित शाह मर्दे थे तब भग के क्यों आ गए? अब बिहार पर आरोप लगाए हैं कि एक दिन खातिर हम बिहार बंद करेंगे, तो बिहार बंद है, बिहार बंद है, बिहार तो अभी फिर खुल गया। मोदी जी ने कहा बिहार की माताओं का अपमान है। अब ये बताओ कि 10 साल से नीतीश कुमार तब बोला था कि ऐसी बीट डालो कि लड़की के बच्चा होता है। हाँ तो ये पर मोदी जी आवाज ना उठाए, अब इनकी पार्टी में आ गया तो घी की तरह चिकना हो गया। नीतीश कुमार के क्यों नहीं निकाले? निकालना चाहिए ना। बीज कौन बोआ है? सब इनकी पार्टी में हो रही है। हमारा पार्टी सोच समझ के हम लोग किसी पर उंगली उठाते हैं। कौन सा पार्टी? बोल दे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। हाँ बिहार में लालू आ रहा है, लालू यादव। हाँ कहर मचा दिया, लालू का लड़का जीतेगा। अभी रैली हुआ था तो देखे नहीं, 13 किलोमीटर ले जनते जनते दिखाई दे रहा। कल मोदी गए 50 बंदे नहीं थे। क्यों नहीं थे? ये कौन बताया आपको? हाँ कौन बताया? कल हमहू देखे थे, हमहू टीवी देखे हैं, तब बता रहे हैं। न तो हमहू भगवान नहीं है कि हम बता देंगे असही है। टीवी वाला तो कह रहा है ना कि मोदी जी का अपमान है। अरे मोदी जी क्या अपमान है कि क्या है, ये राजनीति करने से। टीवी वालों का कहना मानते हो ना? टीवी वाले पत्रकारों का कहना मानते हो? टीवी वाले के तो कभी हम मेरा बातें नहीं हुआ, उसको हम पहचाने नहीं, जाने नहीं। हाँ तो आप कभी कभी आते हो, तुम्हारो कभी रोज नहीं देखते हैं। हाँ पहचान तो एक दिन होती है, हफ्ता में 15 दिन। तो बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में नीतीश कुमार पलटू राम पलटी मार रहा है। नालंदा जिला के सीट पर ये बताओ कि क्यों ने सीट के 40 सीट पर बताओ कि बंटवारा कर रहा है। बंटवारा करो ने सीट के, क्या बताओ कि भाग रहा है। 60 करोड़ के डब्बी लिया था, वो कहाँ गई कि बिहार के लोगों के 2-2 हजार नहीं दे पाया ये। हाँ तो घोटाला बात तो यही है। कौन घोटालेबाज? नीतीश कुमार है, जेल जाएगा। चारा चोर कहा जाएगा? राहुल गांधी जीत जाएगा। चारा चोर नहीं है वो बताओ कि बिहार के राजधानी है। वोट चोर कौन है? हाँ वोट चोर कौन है? अच्छा एक चीज बताइए, अभी राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ। ये वोट चोर है कौन आखिर? ये भाजपा है। वोट कमीशन के क्यों नहीं बातों की हटा रहा है? हटाना चाहिए। चाहे बड़े पेपर पर बातों के चुनाव करवा दो, ये नहीं आएंगे।
एक बीजेपी का नेता विधायक खुलेआम गाली बक रहा कांग्रेस के लिए। ये कौन सी भाषा है? ये राजनीति में हो क्या रहा है? आज हम राजनीति स्तर पर इतने गिर चुके हैं ना कि लोग बाग अब मोदी जी से तौबा करने लगे हैं। मोदी जी से तौबा नहीं, मोदी जी को माँ की गालियाँ दे रहे हैं। और पहली बात तो देखो, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि माँ की गाली देनी चाहिए या नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात शायद आपको ध्यान होगा ना जी, और मेरे ख्याल से भाइयों को भी याद होगा, अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं तो उन्हें ध्यान होगा। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता है तो उन्हें ध्यान नहीं होगा। मोदी जी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, मैंने तो माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया। हाँ, मैंने तो माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया। वो आदमी आज से 1.5 साल पहले अपनी माँ को मार चुका, आज वो माँ को याद कर रहा है। अरे वोटों के लिए कितना गिरोगे? अब बताइए कि वो वोट के लिए गिर रहे हैं। बताइए, माँ को गाली दी गई तो उन्होंने कह दिया, बता रहे वोट के लिए गिर रहे हैं। देखिए, माँ किसी की भी हो, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोगों की माँ हो, चाहे वो इस देशवासियों की माँ हो, माँ माँ होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों को, वो भी तो माँ थी ना। किसी की माँ को आप जर्सी गाय बोल रहे थे, वो भी तो माँ थी। आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपको जनता ने पोस्ट पर आसीन कर दिया और आपको गाली देने के लिए आसीन किया है। वो तो एक वहाँ सभा खत्म हो गई थी इंडिया गठबंधन के लोगों की, और उसके बाद भीड़ में आके जनता वहाँ, जनता में से एक बंदा निकल के उसने ये एब्यूजिंग की, उसने ये गाली दी। तो जनता का की जो सोच है, जनता की सोच भी पता पड़ रही है कि मोदी जी से कितना खफा है जनता, कितनी जनता खफा है। ये देश के अंदर जनता समझ रही है, बहुत जल्दी समझ रही है, बहुत बड़े तरीके से समझ रही है। गाली नहीं, गाली आप रमेश बिदूड़ी को क्या कहेंगे? एक देश की बेटी प्रियंका गांधी, उसके लिए गालियां दे रहे थे, उसकी उनकी गालों जैसी चिकनी सड़क बनाने का आह्वान कर रहे थे देश वो कालकाजी विधानसभा की जनता से। और प्रेम शुक्ला जो नेशनल चैनल पर गाली, प्रेम शुक्ला नेशनल चैनल पर आकर गाली बकता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिबेटर बनाकर अपनी तरफ से चैनलों पर हायर करते हैं। ये क्या है? क्या है ये? क्या यही नहीं? मंच से मोदी जी की माँ को गाली देना कहाँ तक जायज है? देखिए, मैंने कहा ना, जायज किसी का भी नहीं है। जनता से पूछिए ना, जनता गाली दे रही है, किसी पार्टी पक्ष के लीडर ने गाली दी है? लेकिन राहुल और तेजस्वी का मंच था ना। अच्छा, तो वो तो नहीं देना। मंच जब खाली हो जाएगा किसी का, जब मंच खाली हो जाएगा और जनता वहाँ आ जाएगी और वो गाली देने लगी तो किसका मंच कहेंगे उसे? वहाँ से सारे लीडर जो है, अपोजिशन के जो लीडर हैं, वो सारे मंच को छोड़ के चले गए और उसके बाद एक बंदा आके वहाँ माइक पर गाली दे देता है तो उसको किसका मंच कहेंगे? किसी राजनीतिक पार्टी का मंच कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, वो जनता का मंच था। मंच पॉलिटिकल पार्टी का जब तक था, जब तक वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग थे वहाँ उपस्थित थे, जब तक उनका मंच था। लेकिन आज बिहार तो बंद था ना। अच्छा, बिहार बंद था। बिहार कैसे बंद कराया? बिहार मोदी जी के इशारे पर बंद हुआ। वो किसके खिलाफ था ये? अच्छा, बिहार में सरकार तो एनडीए की है। अच्छा, एनडीए की है। अपनी सरकार के खिलाफ था, अपनी उस शासन के खिलाफ था जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर एनडीए का हिस्सा बनके नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ था। क्या आप ये बताइए, बिहार के अंदर रेप्स की घटनाएं आती हैं, कितनी माँ बहनें विधवा हो गई, उनकी इज्जत नज़र नहीं आती मोदी जी को? शराब, नशीली शराब बिकती है बिहार के अंदर, क्या वो नज़र नहीं आता? मौलाना जी आप बताइए, शराब तो बिकती रहेगी लेकिन मोदी जी की माँ का अपमान देश की माताओं का अपमान है। बिल्कुल सही बात है, अपमान है। इसका बीज बोया था कौन? किसने बोया था? बताइए। नहीं, आप बताइए। आप गेहूँ लगाओगे ना तो गेहूँ कटोगे ना, धान तो नहीं मिलेगा आपको। तो मोदी जी ने जो चीज़ बोगे गया बीज, तो काटेगा कौन? राहुल गांधी काटेगा? मोदी जी को काटना पड़ेगा। मोदी जी ने तो बहुत पहले गाली वक्त दिया था हमारे देशवासियों को, जब विदेश में जाके बोला था सपेरे का देश है, वो गाली नहीं था। जब ममता बनर्जी को छोले थे पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदूरी, तब वो गाली नहीं था, वो देश की बेटी नहीं था। जब सुप्रिया कुरैशी को आप आतंकवादी का बहन कह देते तब वो गाली नहीं था।
गाली नहीं था? जब मणिपुर में सेना का बहू को नंगा घुमाया गया था, वो हमारे देश का गाली नहीं था? मोदी जी का मुंह पर टेप लग गया था, अब उनको माँ को गाली दिया। अच्छा, राहुल गांधी अगर गाली दे बकता तो मैं कहता राहुल गांधी माफी मांगना पड़ेगा आपको। मोदी जी का माँ को गाली क्यों बकता? राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, मंच नहीं। अच्छा, वो मंच पे जो पकड़ा गया वो कौन है? वो तो बीजेपी का है। अरे उसको नकार दिया गया, बीजेपी का एजेंट नहीं है। मौलाना जी, चुनाव बहुत नजदीक है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? मोदी जी की जो माँ को गाली दी गई। कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई आपने भी तो किसी को गाली बक्के थे। अरे हमारा देश को तो गाली तभी बक दिया था। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर कोई नेता रेपिस्ट हो और उसके कंधे पे हाथ रख के अगर राहुल गांधी वोट मांगे, उनको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? देश के गद्दार बोलेंगे? नहीं है। जो मोदी जी ने जो मांगा है, रेपिस्ट के कंधे में हाथ रख के जो वोट मांगे थे, उसी दिन तो हमारे देश के बेटियों को गाली बक दिया था। अभी उसको सजा नहीं हुआ। रवन्ना जो थे, वो कौन? उज्जवल रवन्ना जो थे, वो कितनी लड़कियों का बलात्कार कर रहे थे, और मोदी जी ऐसे कंधे पे हाथ रख के वोट मांगे थे। तब गाली नहीं था वो हमारे देश के बेटियों को? गाली था नहीं था? बताइए। अगर उसके जगह में राहुल गांधी कर देता, उसको तो आप आतंकवादी घोषित कर देते। अभी जो मोदी जी चाइना में घूम रहा है, अगर राहुल गांधी चले जाते उसको क्या बोलते आप लोग? वो तो गद्दार है, देश के गद्दार, आतंकवादी ये बोल देते। अब मोदी जी को क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? मोदी जी देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, प्रधानमंत्री हैं, कट्टर, उनसे 56 इंच का छाती है, थर थर कांपता है। 56 इंच का सीना और देश बेच के जीना। बिल्कुल सही बात बताया आपने। देश को बेच के जी रहा है। सबके हाथ में 80 करोड़ लोगों को हाथ में कटोरा थमा दिया। इससे बड़ा विकास क्या करेगा? और बताइए ना। हाँ, ये भी तो विकास ही है ना। एक बात सुनिए, आप बार बार कहते हो मोदी जी को गाली बक्का, माँ को गाली। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल जो उनको गाली बक्का है, बिल्कुल संविधान का खिलाफ है। मगर गाली सुनना संविधान का मुताबिक है क्या? आपसे ही पूछ रहा हूँ, गाली सुनना संविधान का मुताबिक? बिहार की पूरी माताओं का अपमान किया गया है, फिर मोदी जी। मेरे को लग रहा है जो ढोंगी रो रहा है ना, बिहार में बहुत सारे इनका कार्यकर्ता रो रहा है, वो लग रहा है सब चमचे हैं। जब बिहारियों को मार रहे थे, नाम पूछ के मार रहे थे बिहारी लोग, तब क्यों नहीं रो रहे थे? हाँ, क्यों नहीं रो रहे थे? जब डंडे मार रहे थे, लातों से मार रहे थे बिहारी को, जूतों से मार रहे थे, ये चिंटू मिंटू कहाँ भाग गया था? तब आंसू नहीं आया। चिंटू मिंटू अब कौन आ गया? हाँ, जैसा मोदी जी जुमला छोड़ता है, इन लोग भी जुमला छोड़ता है। हमारा देश का दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य ये है, अभी भी अनभक्तों को पता ही नहीं है जे गधे कैसे दौड़ते हैं, पता ही नहीं है, मगर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अबे घोड़े जैसा दौड़ो ना, जैसे राहुल गांधी दौड़ रहा है, जनता के लिए दौड़ रहा है। मेरे ख्याल से ये रुकिए मौलाना जी, घोड़ा और गधा, आपने घोड़ा तो स्पष्ट कर दिया राहुल गांधी, तो गधा कौन है आखिर? सब जानता गधा कौन है, आप बताइए। ठीक है, गधा कौन है बता दीजिए, सब जानते हैं, बता दीजिए। जो हमारे देश के बेटियों को गाली बकता है, हमारे देश के सेना को गाली बकता, मोदी जी बिल्कुल खामोश न्यूट्रल हो जाता है। गधा को नहीं बताइए हमको, सब समझ गया। गाली बकने वाला काम तो आप मौलाना जी ने किया, जिसने मंच से गाली दी वो मौलाना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं तो ही जानता हूँ। मोदी जी जो बीज बो रहा है, ये सब तो ही तो काटेगा ना। सत्ता में कौन है? राहुल गांधी थोड़ी है, राहुल गांधी काटेगा। सत्ता में कौन है, जवाब देगी जनता।